आज अगर हमारे देश में कोई सच में भारत रत्न का, इस भारत देश में अगर कोई असल हकदार है तो हमारे जगदेव बाबू है। 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनका दिया हुआ जब भी नारा हम कोई सुनते हैं तो कुछ कर गुजरने का, कुछ मर मिटने का एक ललक सी, एक चाहत से पैदा हो जाती है। आज अगर सच में हमारे जगदेव बाबू के सपने को पूरा करना है तो आज हजारों जगदेव नहीं बल्कि हर घर में जगदेव पैदा होने की जरूरत है। ऋषिकांत सिन्हा ये वचन देता है कि अगर हमें अपने जगदेव बाबू के सपना को पूरा करना है तो आज से आपका भाई, आपका बेटा दूसरा जगदेव बनने के लिए आप लोग के साथ तैयार है, आप लोग के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। जिस लड़ाई का बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ वह लंबी और कठिन होगी, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, परंतु इसकी धाराएं रुकेगी नहीं और इसकी पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे और जीत अंतर्गत हमारी होगी। ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम, ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम, सितम करो की नजर से नजर मिला के जिए हम। अब एक रात अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत लो, पर जब तक जिए मसाले जला कर जिए। आदरणीय गार्जियन रेणु मैडम जी, विजय सर, रघुविंदर सर और मेरे तमाम भाइयों और बहनों जो यहाँ पे उपस्थित आज है, जो इस कार्य सभा को आज बहुत सफल बनाए, उनको मेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज 5 सितंबर है, आज हमारे जगदेव बाबू का शहादत दिवस है। आज ही के दिन हमारे जगदेव बाबू को इस दुनिया से मिटा दिया गया। आज ही के दिन हमारे जगदेव बाबू को इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। आज भले ही हमारे बीच हमारे जगदेव बाबू नहीं है एक शारीरिक रूप में, पर उनकी जो विचारधारा है आज भी हम लोगों के बीच जिंदा है। आज हम एक ऐसे महान शख्स की बात कर रहे हैं, आज हम एक ऐसे नायक की बात कर रहे हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को दिशा और दशा दोनों को बदल दिए थे। आज हम एक ऐसे नायक की बात कर रहे हैं जिनके अंदर देश और दुनिया के तमाम महान व्यक्तियों का गुण मौजूद था, चाहे वो कार्ल मार्क्स की बात करें, चाहे वो लेनिन की बात करें, चाहे वो फुले की बात करें, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर की गुण की बात करें, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के गुण की बात करें, चाहे वो भगत सिंह की गुण की बात करें, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की गुण की बात करें। वो दुनिया के और देश के तमाम महान व्यक्तियों का गुण मौजूद था हमारे जगदेव बाबू में, इसलिए वो महान कहलाते थे। आज 5 सितंबर हमारे देश में लोग 2 वजह से मनाते हैं। एक तो जैसे हमारे अभी रेणु मैडम ने बोले कि टीचर डे, शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के बिहार पे मनाते हैं, वही हमारा देश 5 सितंबर हमारे जगदेव बाबू के शहादत दिवस पे मनाते हैं। पर देखा जाए आज 5 सितंबर का मेरे हिसाब से अगर कोई आज सच में कोई असल हीरो है 5 सितंबर का तो हमारी जगदेव बाबू है। आज अगर हमारे देश में कोई सच में भारत रत्न का, इस भारत देश में अगर कोई असल हकदार है तो हमारे जगदेव बाबू है। पर ये हमारे और हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश वैसे लोगों को भारत रत्न देते हैं, वैसे लोगों को भारत रत्न से नवाजते हैं जो एक बेटा पैदा करने के लिए 5 बेटियां पैदा कर देते हैं, और वहीं पे हमारे जगदेव बाबू जो 90 लोगों के, शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और अपना बलिदान दे देते हैं, वैसे लोगों को भारत देश भारत रत्न देकर ना देकर नजरअंदाज करती है। ये सच में हमारे लिए दुख की बात है। आज जब भी हम जगदेव बाबू का बोला हुआ या कहा हुआ जब भी कोई बात पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम लोगों के शरीर में एक रोमांच सा पैदा हो जाता है, एक शिहरन सी पैदा हो जाती है। उनका दिया हुआ जब भी नारा हम कोई सुनते हैं तो कुछ कर गुजरने का, कुछ मर मिटने का एक ललक सी, एक चाहत से पैदा हो जाती है। उनका दिया हुआ नारा आज भी हमारे कानों में गूंजता है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा आज भी हम सुनते हैं।
तो हमें कुछ करने का, कुछ मर मिटने का मन करता है। और अगर हम जगदेव बाबू की बात करें, ये नारा तभी हो दिए थे जब से उन्होंने अपना होश संभाला था, जब से उन्होंने अपने होश संभाला था, वो अपने लिए जिंदगी जीना छोड़ दिए थे, वो लोगों के लिए, समाज के लिए, शोषित लोगों के लिए जिंदगी जीना शुरू कर दिए थे। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतना ज्ञानी होने के बावजूद, इतना बड़े विद्वान होने के बावजूद, बीपीएससी जैसी नौकरी क्वालिफाई करने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छी नौकरी करना नहीं सोचा, बल्कि समाज को, शोषित लोगों को हक दिलाने के लिए वो राजनीतिक में आना सोचा। वो राजनीतिक में आने के लिए इसीलिए सोचे कि हम अपने शोषित लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने भाइयों को अपना हक, जो हमारी भागीदारी है, उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी नहीं है, तो हम अपना हक तभी दिला सकते हैं जब हम राजनीतिक में आए। इसलिए उन्होंने राजनीतिक में आने का फैसला लिया और सरकार से लड़ना शुरू किया और आंदोलन करना शुरू किया। कुछ समय के बाद जब वो समाज के पास करीब आए और शोषित लोगों के करीब आए, तो उन्हें एक एहसास हुआ कि शोषित लोगों को हम अपना हक तभी दिला पाएंगे जब हमारे शोषित लोगों का एक खुद का दल हो, खुद का पार्टी हो, तभी हम अपना हक लेने में सफल हो पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने शोषित लोगों का एक अलग सा दल बनाने के लिए सोचा और शोषित दल का उन्होंने निर्माण किया। जब वो अपनी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बना रहे थे, तो उन्होंने अपने सभा में, अपने भाषण में कहा कि जिस लड़ाई का बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ, जिस लड़ाई का बुनियाद आज मैं डाल रहा हूँ, वह लंबी और कठिन होगी, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूँ और यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, परंतु इसकी धाराएं रुकेगी नहीं और इसकी पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे और दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे और जीत अंतर्गत हमारी होगी। पर ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जगदेव बाबू के मरने के 50 साल बाद भी हमारे शोषित लोग, हमारे समाज के लोग हर दिन मारे जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है और हमारी सरकार जो है आंख बंद करके बैठी हुई है और इसे नजरअंदाज कर रही है। और सरकार ऐसे नजरअंदाज कर रही है कि जैसे सच में उनको कुछ देखती नहीं है। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ कि एक अंधे को एक आदमी ने पूछता है और बोलता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक आदमी ने एक अंधे को बोलता है और कहता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, भगवान ने तुम्हारी आंखें छीन ली, तुम कुछ भी देख नहीं सकते हो, तुम बारिश की बूंदे को नहीं देख सकते हो, तुम झरने को गिरते हुए नहीं देख सकते हो, तुम कोई भी फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकते हो, इनफैक्ट दुनिया की कोई भी खूबसूरती को नहीं तुम देख सकते हो। भगवान इससे भी ज्यादा किसी के साथ कुछ गलत कर सकता है, बुरा कर सकता है क्या? तो अंधे का जवाब सुनिएगा तो आपको दिल खुश हो जाएगा। वो अंधा बोलता है कि हाँ, इससे भी बुरा हो सकता है, भगवान ने तो मुझे मेरी आंखें नहीं दी है इसलिए मुझे नहीं दिखता है, लेकिन इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान आंखें तो दी है लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखता है। हमारे सरकार का भी यही हाल है कि हमारे सरकार के पास आंखें तो है लेकिन जो अत्याचार शोषित लोगों के ऊपर हो रहा है और जो हत्याएं हो रही है वो कुछ भी नहीं देख रही है। जब जगदेव बाबू की हत्या हुई थी और इसकी सूचना जयप्रकाश बाबू को मिला था, तो जयप्रकाश बाबू ने बोला था उस टाइम कि आज हमारे देश को और हमारे समाज को हजारों जगदेव पैदा होने की जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ आज अगर सच में हमारे जगदेव बाबू के सपने को पूरा करना है तो आज हजारों जगदेव नहीं बल्कि हर घर में जगदेव पैदा होने की जरूरत है, हर घर में जगदेव पैदा होने की जरूरत है। और आज आपका भाई, आप लोगों का बेटा निशिकांत सिन्हा ये वचन देता है कि अगर हमें अपने जगदेव बाबू के सपना को पूरा करना है तो आज से आपका भाई, आपका बेटा दूसरा जगदेव बनने के लिए आप लोग के साथ तैयार है, आप लोग के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। और यही वो सबके साथ मैं अपने बात को विराम दूंगा कि ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम, ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम, सितम करो की नजर से नजर मिला के जिए हम। अब एक रात अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत लो, पर जब तक जिए मसाले जला कर जिए। जय हिंद, जगदेव बाबू अमर है। थैंक यू।